हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेके आई हूँ जिसका नाम है एज ब्यूटीफुल एज यू। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एपिसोड 2 में क्या क्या होता है। एपिसोड की शुरुआत में लड़का एक दुकान में जाता है जहाँ पे वो अपना डिनर करता है और वहीं पर उसका एक दोस्त आता है जो कि वो बात करते हैं बिज़नेस के बारे में। और इतने में ही उसका दोस्त उससे पूछता है कि तू उस लड़की से प्यार करता है ना। और जिसमें हम देखते हैं कि लड़का अपनी पास्ट में जाके कुछ कुछ बातें सोचने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लड़की भी अपनी दोस्तों को हानतिंग के बारे में बता रही होती है, अपने पास्ट के बारे में, जिसमें वो एक अवार्ड जीतते हैं। और वो अवार्ड के बाद वो डिनर के लिए उसे इनवाइट करती है, पर वो नहीं आ पाता है क्योंकि वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दूसरी कंट्री जाता है। पर वो लड़की को एक मैसेज डालता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा डिनर के लिए, पर लड़की उसका मैसेज नहीं देख पाती है। लड़का घर आने के बाद जिशिंग का नंबर अपने फ़ोन में डायल करता है और उसे मैसेज करता है, पर जिशिंग को लगता है कि ये उसके ड्राइवर का नंबर है। और अगले दिन सुबह ऑफिस में मीटिंग होती है जिसमें हानतिंग लेट से आता है। और मीटिंग में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि हानतिंग तो अभी अभी पढ़ाई करके वापस आया है, तो हानतिंग कैसे बिज़नेस चला सकता है, अभी उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो सब ऐसे ऐसे बात करते हैं उसके बारे में, पर कुछ लोग उसकी अच्छाई के बारे में बात करते हैं और कुछ लोग उसकी बुराई करते हैं। पर हानतिंग बोलता है, मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ और मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और सब अपने लैपटॉप में देखते हैं कि कैसे हानतिंग आगे की तैयारी कर रहा है, कंपनी को कैसे फ़ायदा होगा, वो ये सब रेडी करके रखता है जिससे कि कंपनी को फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। पर इस टाइम भी कुछ लोग नहीं मानते हैं कि तुम ये कर सकते हो। फिर हानतिंग बोलता है कि अगर ये काम मैंने 2 साल के अंदर अंदर नहीं किया और कंपनी को फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं ये कंपनी छोड़ दूँगा। और सब तैयार हो जाते हैं, ठीक है बोलकर उसकी बात मान लेते। दूसरी तरफ ऑफिस में जिंगशिंग के पास एक लेडी बहुत बड़ा फ्लावर लेके आती है और उसे देती है जिसमें एक कार्ड होता है। और इतने बड़े फ्लावर्स को देख के उसके दोस्त उसके पास आ जाते हैं और उससे वो गुलदस्ता लेकर उसमें जो पर्ची होती है उसको उठाकर पढ़ने लगते हैं, जो कि हानतिंग के दोस्त का होता है। उतने में ही जिशिंग के बॉस आते हैं और उससे शाबाशी देते हैं कि उसने कितना अच्छा काम किया है और उसे कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। और फिर जिशिंग को उसका बॉस अपने ऑफिस में उसको बुलाता है, सिर्फ ये बोलने के लिए कि आगे से जो तुम कुछ भी करो बस मुझे उसके बारे में एक बार बता दिया करो, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मुझे पता होना चाहिए कि तुम क्या क्या कर रही हो और क्या नहीं कर रही हो। और उसे कुछ कुछ बोलकर समझाता है। जिशिंग बोलती है, अगर आगे से ऐसा कुछ भी हुआ, कुछ भी प्लान बनता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और ऐसा बोलकर फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हानतिंग की फैमिली उसके बारे में बात करती है कि वो कैसे बिज़नेस को 2 साल में प्रॉफिट करवाएगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो क्या करेगा, वो ऐसी पागलपंती क्यों कर रहा है, उसको ये सब कुछ सोच समझ के करना चाहिए। और दूसरी तरफ हानतिंग एक पार्क में बैठकर 2 बिल्लियों को खाना खिला रहा होता है और अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि कैसे वो एक बिल्ली को बचाया था उस लड़की के साथ, और उसके बारे में सोचने लगता है। जिशिंग उस बिल्ली को बड़े प्यार से सहलाती है, उससे प्यार करती है। पर जब हानतिंग उससे पूछता है कि ये बिल्ली का तो कोई नहीं है, पर जिशिंग कहती है ना। और फिर वो पूछता है कौन, और जिशिंग बोलती है मैं। और फिर वो दोनों साथ में उस बिल्ली का नाम भी रखते हैं और हानतिंग उस बिल्ली को खाना भी खिलाता है। और ये सब वो सोच रहा होता है और इतने में ही उसका दोस्त आ जाता है और फिर वो दोनों कुछ कुछ बात करते हैं बिज़नेस के बारे में,
अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। और फिर उसका दोस्त उससे पूछता है तो उस लड़की से अभी भी प्यार करता है क्या। पर वो उसे कुछ जवाब नहीं देता है, पर उसको पता चल जाता है कि ये अभी भी उस लड़की से ही प्यार करता है। और दूसरी तरफ जिशिंग अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही होती है कि तुम वापस कब आओगे, पर उसका बॉयफ्रेंड उससे बोलता है कि कुछ दिनों बाद। पर इतने में ही उसके बॉयफ्रेंड की मम्मी का मैसेज आता है और वो उससे बोलता है कि मैं अपनी मम्मी को कॉल करने जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ करके फ़ोन काट देता है। और फिर शाम को घर आकर जिशिंग अपने दोस्तों के साथ एक ड्रेस को देख रही होती है जो कि बहुत ही सुंदर होती है। जिशिंग और उसकी फ्रेंड्स बात कर रही होती हैं कि इसे कौन पहनेगा, ये इतनी सुंदर ड्रेस है और कैसे पहनेंगे, किस ओकेजन में पहनेंगे। वो ये सब बात कर रहे थे उस ड्रेस को देखते हुए और वाटरमेलन खाते हुए। और जिशिंग की दोनों फ्रेंड उससे बोलती हैं कि ये ड्रेस तो रात की पार्टी में पहन के जाना, तुम बहुत सुंदर लगोगी और सबकी आंखें तुम्हारे पर होंगी। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती हैं रेडी होने। और रात को पार्टी में जिशिंग वही ड्रेस पहनती है और उसकी फ्रेंड उसकी तारीफ़ भी करती है कि तुम अच्छी लग रही हो जिशिंग। और दूसरी तरफ हांतिंग और उसकी फ्रेंड दोनों साथ में आते हैं पार्टी में। और हांतिंग की फ्रेंड स्टेज पर जाके स्पीच देती है, पर वहाँ नीचे हांतिंग और जिशिंग दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और हांतिंग को उसकी दोस्त उसको स्टेज पर बुलाती है कुछ कहने के लिए। और हांतिंग स्टेज पे जाता है और अपने बारे में बताता है और अपने बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस कराता है। और हांतिंग की दोस्त उससे स्टेज पर खड़े होकर थैंक यू बोलती है और सबको बताती है कि कैसे हांतिंग और वो मिले थे। और बोलती है कि मैं अगर यहाँ पर आज खड़ी हूँ तो सिर्फ हांतिंग की वजह से। और कुछ देर बाद हांतिंग को उसके दोस्त का कॉल आता है जिसमें वो उसको बताता है कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तो बाद में फटाफट वहाँ पर पहुँच जाना, क्योंकि हांतिंग को एक ऐसे पर्सन से मिलना होता है जो कि उसकी मदद कर सके, वो अपने बिज़नेस के बारे में उसे बता सके। और दूसरी तरफ जिशिंग एक रोबोट को देख रही होती है, उसको छू रही होती है। इतने में ही हांतिंग वहाँ पर आ जाता है और उसे देखता है कि ये क्या कर रही है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो जिशिंग उसे बताती है कि मैं इसे छूकर देख रही हूँ, ये कैसा है, कैसे बना है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है। और कुछ कुछ बातें करने लगते हैं। हांतिंग इससे पहले कुछ बोले वहाँ पर उसकी दोस्त आ जाती है और उसे वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ जिशिंग के दोनों बॉस उसके बारे में बुराई कर रहे होते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं कि हम उसे प्रमोशन नहीं देंगे, हम बस उसको ऐसे ही प्रेज़ कर रहे हैं ताकि वो अच्छा काम करे और ये करे, पर हम उसे कोई भी प्रमोशन नहीं देंगे और उसको ऐसे ही रखेंगे जब तक वो हमारे काम आ रही है। वो उसके बारे में ऐसे ऐसी बुराई करते हैं दोनों बॉस मिलकर। पर जिशिंग ये सारी बात सुन लेती है कि कैसे उसके बॉस उसके बारे में बुराई कर रहे हैं और सैड होकर वहाँ से चली जाती है। जिशिंग जा ही रही होती है, इतने में उसका बॉस वहाँ आ जाता है और उसे बोलता है चलो मेरे साथ, और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। पर जिशिंग गुस्से में होती है और वो अपना हाथ हटा देती है और वहाँ से जाने लगती है। पर उसका बॉस उसका बम टच कर देता है और जिशिंग एकदम शॉक हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे क्यों छुआ। पर उसका बॉस उसे ही उल्टा बोलता है कि तुम मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो और तुमने मुझे रिझाया है, सेड्यूस किया है। पर जिशिंग बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुमने मुझे छुआ है। ऐसे करके लड़ाई होने लगती है बहुत, और उसका बॉस उसे धक्का देकर गिरा देता है और वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगता है और रोबोट से टकरा जाता है और सब लोगों को बोलता है कि ये इसने ऐसे कपड़े पहने हैं, ये लड़की ऐसी है वैसी है, ऐसे ऐसे बोलने लगता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हम मिलते हैं एपिसोड 3 में।